नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। 7वीं हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक पाठ देखने वाले हैं, जो पाठ एक पत्र लेखन पर आधारित है, जिसका नाम है देहात और शहर। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को, देहात और शहर। करेंगे। इस पाठ को देख लेते हैं। यह पाठ जो है वह पत्र लेखन पर आधारित है। इस पाठ में दो दोस्त है, मित्र है, देहात और शहर। उन दोनों ने एक दूसरे को पत्र लिखा है। ओके, आइए पाठ शुरू करने से पहले पाठ के लेखक के बारे में जान लेते हैं। पाठ के लेखक हैं श्री अभिषेक पांडे जी। इनका जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और इन्हें समसामयिक विषयों पे लिखने की विशेष अभिरुचि रही है। समसामयिक विषय अर्थात करंट अफेयर्स, आजकल जो चल रहा है करंट टाइम में, उसके बारे में अभिषेक पांडे जी लेखन करते रहते हैं। उनकी विशेष अभिरुचि है, इंटरेस्ट है। इन पत्रों में, यहाँ दो पत्र है, एक पत्र देहात ने शहर को लिखा है और दूसरा पत्र शहर ने देहात को लिखा है। तो इन पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं वहां बढ़ती हुई जनसंख्या के जो नुकसान है उसे दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिए, अनेक सजेशंस दिए हैं। तो आइए अब पत्र की शुरुआत करते हैं। पत्र लिखा गया है 1 अगस्त 2017 को। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। संबोधन और अभिवादन जैसा पत्र में लिखा जाता है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। तो एक दिन पहले ही शहर और देहात और शहर की बात दूरध्वनि अर्थात टेलीफोन पे हो चुकी है। दोनों ने अपने सुख दुख के बारे में एक दूसरे से पूछा, लेकिन देहात ने कहा कि उसके मन में बहुत सारी बातें थी जो कि वह शहर को बताना चाहता था और वो सारी बातें टेलीफोन पर करना मुश्किल है। इसलिए उसने सोचा पत्र लिखूं, क्योंकि पत्र बड़े होते हैं, पत्र में अच्छे से डिटेल में सब कुछ लिखा जा सकता है। फोन पर सारी बातें नहीं हो सकती है, कुछ याद आता है, कुछ नहीं याद आता है। इसलिए देहात ने सोचा कि चलो मैं पत्र ही लिख दूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रहूं, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। तो देहात ने कहा कि मैं दुखड़ा पहले क्या रहूं। दुखड़ा अर्थात तकलीफ। दुखड़ा रोना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है तकलीफ बताना या दुख सुनाना। तो देहात ने कहा कि मैं अपना दुखड़ा तुमसे क्या रहूं, मैं अपनी तकलीफ तुमसे क्या बताऊं। चलिए तुमसे कुछ अच्छी बातें साझा करता हूं। साझा करना अर्थात शेयर करना, बांटना। उसने कहा कि चलो मैं अच्छी बातों से पत्र को शुरुआत करता हूं, नेगेटिविटी से क्यों शुरू करूं, किसी पॉजिटिव बातों से पत्र को शुरू करता हूं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति अर्थात डिजिटल रेवोल्यूशन, जो शहरों में मोबाइल फोन, वाईफाई हॉटस्पॉट और सोशल मीडिया, ये सारी जो चीजें स्टार्ट हुई है, ये डिजिटल क्रांति का ही एक हिस्सा है। तो देहात ने कहा कि ये जो डिजिटल क्रांति शहरों में हुई, उसका अब थोड़ा असर अर्थात इफेक्ट गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी, क्योंकि मोबाइल लोग गांव में यूज करने लग गए, मोबाइल में इंटरनेट यूज करने लग गए। तो मोबाइल में जो भी सूचनाएं रहती है, इंटरनेट के माध्यम से जो भी सूचनाएं मिल सकती है, वो सारी सूचनाएं गांव में लोगों तक पहुंचने लगी है। नित्य नवीन, नित्य अर्थात हमेशा, नवीन अर्थात नया, न्यू। सारी सूचनाएं, सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ये सरकार द्वारा लाई गई एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। अर्थात अगर गांव साफ सुथरा होगा तो गांव के लोग भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। ये परियोजना, ये जो प्लानिंग है, प्रोजेक्ट, सभी लोगों तक पहुंच चुकी है गांव गांव में। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। ग्रामजन अर्थात गांव में रहने वाले लोग
जो गांव में जो लोग रहते हैं वे लोग भी शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ सेहत, रोजगार अर्थात काम धंधा एम्प्लॉयमेंट, खेती के नवीन औजार अर्थात जो खेतों में यूज होने वाले जो नए नए इक्विपमेंट्स है, औजार अर्थात इक्विपमेंट्स, और आधुनिक खेती की पद्धतियों और मॉडर्न एग्रीकल्चर्स के मेथड्स, इन सब के बारे में इंटरनेट के सहयोग से गांव के सभी लोग जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और ये भी सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है कि घर घर में शौचालय बने, टॉयलेट बने, और इस सुविधा इस फैसिलिटी के बारे में भी लोग जागरूक होने लगे। जागरूक अर्थात अलर्ट होने लगे हैं, सचेत होने लगे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं है। मतलब यहाँ तक तो गांव ने अपनी वो अच्छी बातें बताई जो उसने स्टार्ट में कहा था कि कुछ पॉजिटिव बातों से मैं बात शुरू करता हूँ, तो ये सारे पॉजिटिव बातें थी जो गांव ने अब तक बताई। अब गांव अपनी परेशानियों के बारे में बता रहा है, जो उसने दुखड़ा रोने की बात कही थी। तो हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं, हालांकि अर्थात इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज गुड थिंग्स सम प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर। कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है लोगों को, और विद्यालय है, स्कूल बने हुए गांव गांव में, लेकिन वहां पर जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है और कॉलेज तो गांव से तो बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। फिर गांव ने यहाँ पर शहर से खुद को कंपेयर करना शुरू किया। उसने कहा कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तब देखता हूं कि तुम्हारे पास तो अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं। अत्याधुनिक मतलब अति आधुनिक, यहाँ पे दो शब्द हैं, अति आधुनिक, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा मॉडर्न, और अच्छी सुविधाएं मतलब गुड फैसिलिटीज अवेलेबल है। विकसित तकनीक अर्थात डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, जो भी नई एकदम डेवलप्ड टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारी टेक्नोलॉजी शहर में उपलब्ध है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है तेजी से विकास होना। तो गांव ने कहा कि इन सारी चीजों की वजह से, जो अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीक है, इन सब के कारण तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। बहुत तेजी से तुम विकास कर रहे हो। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देते हैं। तो यहाँ पर शहर के उसने कुछ और जो विशेषताएं हैं वो भी बताया कि यातायात के आधुनिक साधन, यातायात अर्थात ट्रांसपोर्ट, जो आवाजाही के साधन होते हैं वो एकदम लेटेस्ट साधन है। साधन अर्थात जो भी सामग्री होती है, जरिया, यातायात के जो जरिए होते हैं तो वो एकदम लेटेस्ट है। पक्की चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है और 24 घंटे बिजली की सुविधा। गांव में आज भी 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है बहुत सारे गांव में, तो वो शहरों में 24 घंटे बिजली की सुविधा। ये सारी सुविधा जो है शहर की शान में चार चांद लगा देते। शान अर्थात प्राइड, और चार चांद लगाना भी एक मुहावरा है अर्थात शोभा बढ़ाना। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी। यहाँ पर गांव अपने फ्लैशबैक में चला गया, पुराने जमाने में चला गया कि एक जमाना था कि हमारे यहाँ गांव में बहुत खुशहाली थी। खुशहाली अर्थात प्रॉस्पेरिटी, चारों तरफ हरियाली थी। हरियाली अर्थात ग्रीनरी। पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। रौनक अर्थात शोभा, चमक दमक, ग्लोरी या ग्रेस। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूं। यहाँ पर गांव ने अपनी समस्याएं बताई कि उनके कौन कौन सी समस्या है। असुविधा यानी लैक ऑफ फैसिलिटीज, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, आपसी झगड़े, फाइटिंग, क्वेरल्स विथ ईच अदर, गुटबाजी, ग्रुपिज्म, ग्रुप बनाना और ग्रुप बना करके एक दूसरे से झगड़ा करना, अशांति यानी डिस्टर्बेंस। इन सभी समस्याओं से वह घिरता चला जा रहा है, इन सभी प्रॉब्लम से वह
He is surrounded by all these problems. यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। अशिक्षित यानी अनपढ़, इलिटरेट, और अल्प शिक्षित यानी कम पढ़े लिखे, पुअरली एजुकेटेड जो लोग हैं वे आज भी यहाँ परिवार कल्याण के प्रति, परिवार कल्याण अर्थात फैमिली प्लानिंग के प्रति आज भी उदासीन है। उदासीन अर्थात डिसइंटरेस्टेड। वे लोग परिवार कल्याण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है अर्थात पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में ये लोग शहर जा रहे हैं। रोजगार अर्थात एम्प्लॉयमेंट। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। तो गांव ने यहाँ पे कंप्लेन किया शहर से। उसने कहा कि तुम्हारी चमक दमक और तुम्हारे पास जो आधुनिक सुविधाएं हैं, जो मॉडर्न फैसिलिटीज है, उन सब की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षित हो रहे हैं मीन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और ऐसे में वो गांव को अकेला छोड़ करके शहर की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं अर्थात मेडिकल फैसिलिटीज। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज अच्छे अस्पताल नहीं है। बीमारियां तो वहां पर भी है जैसे सभी जगह होती है, लेकिन वहां पर सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। सुसज्ज और अच्छे अस्पताल अर्थात वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स वहां पर अवेलेबल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तो यहाँ पे गांव ने अपना दर्द बताया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं। और गांव ने कहा है कि ऐसे में मेरा परिवार टूट रहा है, क्योंकि गांव के हर एक सदस्य उसका परिवार का हिस्सा है। तो एक एक करके जब गांव के लोग गांव छोड़ रहे हैं तो इस हिसाब से गांव का जो परिवार है वो टूटता जा रहा है। तो उसने शहर से पूछा कि आखिर आप बताओ कि मैं इसमें क्या करूं। अंत में देहात ने पत्र समाप्त किया और लिखा तुम्हारा मित्र देहात। तो इस तरह यह पहला भाग जो है वह खत्म हुआ। पहला लेटर जो देहात ने शहर को लिखा था। देहात द्वारा जो लेटर है उसका उत्तर शहर ने किस प्रकार दिया, इसे हम अगले भाग में देखेंगे।